लास्ट टाइम पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है द सिस्टम विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। ये वो सिस्टम है जो वेरियस ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सो द सिस्टम विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के नेटवर्क से बना हुआ होता है नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस नर्व। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और वेरियस नर्व से बना हुआ होता है। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व कमिंग आउट ऑफ देम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाले नर्व्स को इंक्लूड किया जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व से बना हुआ होता है, द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो होती है जो ऑर्गन और टिश्यू से स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है, और मोटर नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस को ऑर्गन या फिर करस्पॉन्डिंग टिश्यूज तक लेके आती है। So the sensory nerve which transfer the stimulus from the tissues and organ to the central nervous system. टिश्यूज एंड ऑर्गन से स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है, और मोटर नर्व वही स्टिमुलस को वापस लेकर आती है। नर्व विच ट्रांसफर द रेगुलेटरी स्टिमुलस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स। फंक्शनली द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, somatic nervous system and autonomic nervous system. First, the central nervous system. It comprises of brain and spinal cord. ब्रेन इट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, बॉडी के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन के अंदर होते हैं। इट वर्क्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड कमांड्स टू वेरियस बॉडी सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज का काम करता है और कंट्रोल एंड कमांड प्रोवाइड करता है बॉडी सिस्टम उसको। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसका वेट अबाउट 1.5 kg होता है, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल बोन से बना हुआ होता है और इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। द ब्रेन एनवेलप कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन एनवेलप के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इस फ्लूइड का काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो दिस CSF एक्ट्स एज ए क्यूशन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ब्रेन। ये ब्रेन को एक्सटर्नल जर्क से प्रिवेंट करता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पहला है फोर ब्रेन। इट कंप्राइज ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम कंस्टिट्यूट्स 80 to 85% पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। 80 to 85% पोर्शन को सेरिब्रम कवर करता है ह्यूमन ब्रेन के, और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड वॉलंटरी एक्शन। इंटेलिजेंस, मेमोरी, नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड वॉलंटरी एक्शन, इन सबका सेंटर सेरिब्रम होता है। ए डीप फीसर डिवाइड्स द सेरिब्रम इनटू द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। एक डीप फीसर प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के अंदर जो सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। बोथ दीज हेमिस्फीयर्स आर जॉइंट विद ईच अदर थ्रू ए स्ट्रिप ऑफ कॉर्पस कैलोसम। और लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ये दोनों आपस में एक स्ट्रिप से जॉइंट होते हैं जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। आउटर एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर कंटेन्स ग्रे मैटर एंड इनर एरिया कंटेन्स वाइट मैटर। दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर आउटर एरिया में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और इनर एरिया में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। आउटर एरिया इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर एरिया इज कॉल्ड मेडुला। थैलेमस इज द सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। थैलेमस सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का सेंटर है। सारे सिग्नल्स पहले ब्रेन से पहले थैलेमस के पास आते हैं। हाइपोथैलेमस मेक्स सेंस ऑफ हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड फटीग। हाइपोथैलेमस सेंस ऑफ हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर और फटीग इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। फटीग मतलब थकान। ये एक रफ डायग्राम है, लाइन डायग्राम है ब्रेन का। ये हेमिस्फीयर के बीच से शो कर रहा है। तो ये बीच में स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉर्पस कैलोसम है, थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पूरा सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है और ये बीच में मिड ब्रेन है।
सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन. हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स एंड ईच लोब इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है और ईच लोब को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. द अपर 2 लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड लोअर 2 लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. उन चारों में से अपर 2 लोब्स हैं वो विज़न यानी देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और लोअर 2 लोब्स वो हियरिंग यानी सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. तो मिड ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है. उन लोब्स को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. उन 4 लोब्स में से अपर लोब है, जो दो अपर लोब है वो विज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और जो 2 लोअर लोब है वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम. सेरिबेलम रेगुलेट्स द वॉलंटरी मसल्स सच एज मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट. सेरिबेलम वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है बॉडी की, जिसको हम हमारी विश से मूव करते हैं, उन मसल्स को कंट्रोल करता है जैसे हैंड एंड फीट. पोन्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. पोन्स का काम होता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना. मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एक्सेट्रा. मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना. इनवॉलेंट्री मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस है, उनको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. मेडुला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिमेन्स कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है जो फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है. नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड. इट्स लेंथ इज अबाउट 45 सेंटीमीटर. इट इज़ ए न्यूरल कैनाल एंड इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम फॉर इट्स सेफ्टी. ये एक न्यूरल कैनाल है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. A narrow central tube is found in spinal cord which is surrounded by 2 layers thick wall. एक नैरो सेंट्रल ट्यूब प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और उस वो ट्यूब सराउंडेड होती है 2 लेयर की थिक वॉल से. इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है. इनर लेयर होती है ग्रे मैटर और आउटर लेयर होती है वाइट मैटर. द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स टू कंडक्ट एंड रेगुलेट द इनवॉलेंट्री एक्शन. स्पाइनल कॉर्ड भी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंडक्ट करती है एंड रेगुलेट करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेसेस फॉर द इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू द ब्रेन. और स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो पैसेज प्रोवाइड करती है, एक रास्ता देती है इम्पल्सेस को, ब्रेन के पास जाने वाले इम्पल्सेस को और ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस को, जो फर्दर डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक जाता है. नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट इज़ a group of nerves which originate from the brain and spinal cord and conveys the impulses coming from and going to the central nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स इंक्लूड होती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और इम्पल्सेस को ब्रेन के पास या तो लेकर जाती है या ब्रेन से इम्पल्सेस लेकर फर्दर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के पास इम्पल्सेस लेकर जाती है. वो सब नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती है. इट इज़ ऑफ 2 टाइप. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर वॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल होता है. तो पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम वर्क्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड एज पर ओवर विश. ओवर विश अपनी विश के अकॉर्डिंग जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको कंट्रोल करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि चलना, बैठना, खड़े होना, सोना. With the help of this system, the central nervous system responds to external stimuli and transits the function of muscles. और इस सिस्टम की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करता है और मसल के फंक्शंस को ट्रांजेक्ट करता है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस वर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है. दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दोज ऑर्गन्स दैट डू नॉट वर्क बाई वंस डिजायर. जो हमारी मर्जी से नहीं होते उन ऑर्गन्स के फंक्शन को ये रेगुलेट करता है. रेदर वर्क्स ऑटोमेटिकली सच एज हार्ट, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेट्रा.
This system is comprised of a series of group of nerves with which the nerve fibers of various internal body organs remains connected. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो एक्शंस को कन्वर्ट करता है जो हमारी मर्जी से नहीं होते, जैसे हार्ट, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सब का फंक्शंस होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसके अंदर नर्व्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, ये हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन की नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल्स द अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन ए पर्सन। एक पर्सन के अंदर अलर्टनेस और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। इन द केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू द पर्सनस बॉडी। और एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है पर्सन को ताकि उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। द एनहेंस्ड हार्ट बीट, heart rate, the increase in breathing speed, etc., which are seen in emergency situations are transacted by the sympathetic nervous system. emergency situations में हार्ट बीट इंक्रीज होना, ब्रीथिंग की स्पीड इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ये सब जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती है इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी। ये सिस्टम बॉडी के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है। दिस सिस्टम बिकम्स फंक्शनल ड्यूरिंग द रेस्टिंग आवर्स। जब बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है एंड इट स्टार्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेस्टिंग स्टेट में जब बॉडी होती है उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है और बॉडी के अंदर एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है। दिस सिस्टम स्लोज डाउन द हार्ट रेट, श्रिंक द प्यूपिल ऑफ द आई एंड एनहेंसेस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हार्ट रेट को कम करता है, आई के अंदर जो प्यूपिल प्रेजेंट होती है उसको श्रिंक करता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ता है। एंड एनहेंसेस द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन और नर्व सेल्स। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम थ्रू विच द सिस्टम सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और एक वन पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट या फिर सेंड करने का काम करता है। न्यूरॉन्स कीप मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यूज ऑफ द बॉडी इन टच विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यूज, बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यूज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टच में रखता है। द न्यूरॉन्स रिसीव बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टिमुलाई को रिसीव करता है। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस दिस स्टिमुलाई मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एंड रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये स्टिमुलाई वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करती है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है। द रिएक्शनरी स्टिमुलस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो सेंड थ्रू द न्यूरॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस रिएक्शनरी स्टिमुलस आता है वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू आता है पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यूज तक। एवरी न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट से बना हुआ होता है न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ये न्यूरॉन का डायग्राम, डेंड्रॉन ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये नर्व टर्मिनल है और नर्व टर्मिनल के एंड के ऊपर सिनेप्टिक नोब होते हैं और उन सिनेप्टिक नोब्स के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं और उन वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो ये सब इंफॉर्मेशन या फिर स्टिमुलस को कैरी करते हैं न्यूरॉन के अंदर। तो पहला है सेल बॉडी। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स ए न्यूक्लियस एंड अदर टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स। सेल बॉडी के अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अदर टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन द साइटोप्लाज्म कैरेक्टरिस्टिक हाईली स्टैंड निजल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड। और सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर निजल्स ग्रेन्यूल्स फाउंड होते हैं जो ओनली न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। और निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है। तो 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेजिड्यूज होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है डेंड्रॉन। दे आर स्मॉल फाइन
फिलामेंट्स विच आर फाउंड एज ब्रांचेज ऑन दिस सेल बॉडी। सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डेंड्रोन, जो ब्रांचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल फाइन फिलामेंट होते हैं जो ब्रांचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और डेंड्रोन सेंड द स्टिमुलाई टूवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्रोन स्टिमुलस को सेल बॉडी की टूवर्ड्स मतलब सेल बॉडी की तरफ सेंड करता है। नेक्स्ट है एक्सॉन। It is a long cylindrical projection that starts from the cell body and forms thread-like branches. ये long cylindrical projection है जो सेल बॉडी से स्टार्ट होता है और thread-like branches बनाता है। The axons conduct the electric impulse away from the neuron. Axon electric impulse को न्यूरॉन से दूर लेकर जाता है और डेंड्रॉन न्यूरॉन्स की टूवर्ड्स लेकर आता है। तो ये सेल बॉडी था, ये डेंड्रॉन था, ये एक्सॉन था। तो डेंड्रॉन यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेके आता है, इंफॉर्मेशन या फिर स्टिमुलस लेके आता है, यहाँ से स्टिमुलस एक्सॉन लेकर जाता है। तो सेल बॉडी से एक्सॉन दूर लेकर जाता है स्टिमुलस और डेंड्रॉन सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है। ये एवरी ब्रांच ऑफ द एक्सॉन फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड। एक्सॉन की लास्ट की जो ब्रांच होती है वहाँ पर सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। Every synaptic knob contains synaptic vesicles which contains chemical called neurotransmitter। और सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज न्यूरोट्रांसमीटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल स्टिमुलाई। और इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम ही होता है न्यूरल स्टिमुलाई को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल स्टिमुलाई। The part of joining of the dendrite of one neuron with the axon of other is called synapse। एक ही न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन को एक्सॉन जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं साइनेप्स। एट दिस पॉइंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फाउंड। और इस पॉइंट पे न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। मैनी न्यूरॉन्स ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए चैन लाइक स्ट्रक्चर। दे ज्वाइन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मैनी न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन होते हैं और एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वेरियस बॉडी पार्ट्स को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। सेंसरी नर्व्स रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक साउंड, लाइट, टच एक्सेट्रा। सेंसरी नर्व वेरियस स्टिमुलाई जैसे साउंड, लाइट, टच इनको रेस्पॉन्ड करती है एंड सेंड देम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये स्टिमुलाई भेज देती है। दिस वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू भेजी जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व इम्पल्स, इसको नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। The nervous impulse propagates the stimulus received through the sensory organs skin, touch, nose, eyes and ears to the central nervous system। नर्वस इम्पल्स इस स्टिमुलस को सेंसरी ऑर्गन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाती है। द नर्वस इम्पल्स वीकन्स एज इट रीचेस फ्रॉम डेंड्रॉन्स टू द एक्सॉन। और एक डेंड्रॉन से दूसरे एक्सॉन तक जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है तो वो वीक हो जाता है। द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट एट द साइनेप्स मेक्स दिस इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग एंड सेंड देम अहेड। तो एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन तक जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है तो वो वीक हो जाता है। तो उस साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, वो उन इम्पल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनको फर्दर आगे सेंड करते हैं। इन टर्न द रेस्पॉन्डिंग सिग्नल्स और इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ब्रॉडकास्टेड बाय द मोटर नर्व्स विच इन टर्न एक्टिवेट्स द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। Next, the endocrine system. The endocrinal system is such a system which, along with the nervous system, establishes coordination between various cellular activities of the body। एंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, बॉडी की डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कैन नॉट कीप लॉन्ग टाइम कंट्रोल ऑल ओवर द सेलुलर एक्टिविटीज़। नर्वस सिस्टम सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकता। देयरफॉर फॉर कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम लॉन्ग टाइम तक भी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करता है और वो हार्मोन्स लॉन्ग टर्म रेगुलेट करती हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को। द एंडोक्राइनल सिस्टम वर्क्स थ्रू द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स।
एंडोक्राइनल सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू वर्क करती है. सच ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड डायरेक्टली सिक्रेट्स देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोई डक्ट नहीं होती और जो भी सिक्रेशन होता है उनका मेनली हार्मोन होता है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली सिक्रेट करती है. सम ग्लैंड्स इन आवर बॉडी कैन फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. और कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है बॉडी के अंदर जो दोनों की तरह फंक्शन करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज. पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ है तो उसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. मिक्स्ड ग्लैंड. फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज एज एन एंडोक्राइनल ग्लैंड secretes इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन, while एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट secretes डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो जिनके पास डक्ट नहीं होती और वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करती है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनकी डक्ट होती है उनका और वो अपना सिक्रेशन डक्ट्स के अंदर सिक्रेट करती है. तो पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों की तरह फंक्शन करती है तो इसलिए ये इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. एंडोक्राइन की तरह फंक्शन कैसे करती है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगन हार्मोन रिलीज करती है जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है वो इसको और वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रेट होता है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. द टेस्टिस एंड ओवरी ऑल्सो फंक्शन सिमिलरली. और पेनक्रियाज की तरह ही टेस्टिस और ओवरी भी फंक्शन करती है. The endocrinal gland, in addition to hormone secretion, also work to store and release the hormone. एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन के अलावा हार्मोन को स्टोर और रिलीज करने का काम भी करती है. वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, थाइमस, टेस्टिस, ओवरीज एक्सेट्रा. ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, थाइमस, टेस्टिस एंड ओवरीज एक्सेट्रा. In addition to these, some other organs like liver, kidneys, heart, etc. also release hormones. और इन ग्लैंड्स के अलावा लीवर, किडनीज और हार्ट ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं. हाइपोथैलेमस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है उसके अंदर हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाइपोथैलेमस कलेक्ट्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन. हाइपोथैलेमस ब्रेन के वेरियस पार्ट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है थ्रू वेरियस सिक्रेशन एंड नर्व. द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. और नर्व के थ्रू या फिर वेरियस सिक्रेशन के थ्रू वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसमिट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड. और इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसकी बेसिस पर द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स ओन सिक्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर एंडोक्राइनल ग्लैंड. और जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसकी बेसिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन के थ्रू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है. तो हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एंडोक्राइनल सिस्टम जो कंट्रोल डेवलप करता है बॉडी के अंदर, जो कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है उसके अंदर हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाइपोथैलेमस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से और उस इन्फॉर्मेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसमिट करता है. आइदर नर्व से डायरेक्टली ट्रांसफर करता है या फिर वेरियस सिक्रेशन के थ्रू ट्रांसफर करता है. सिक्रेशन मतलब वो दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन. तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसमिट करता है. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है. As per the instructions received through secretion of the pituitary gland, other glands release various hormones. और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या इंस्ट्रक्शन रिसीव किया है उसके बेसिस पर अदर ग्लैंड्स वेरियस हार्मोन्स रिलीज करती हैं. इन द ह्यूमन बॉडी दीज सिक्रेटेड हार्मोन्स ट्रांसलेट्स एंड कंट्रोल वेरियस वर्क्स लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सेट्रा. और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये वेरियस एक्टिविटीज़ में वेरियस फंक्शन कंट्रोल करते हैं जैसे growth, metabolic activities, etc. The hormones put their effect by linking with the specific proteins present on the target cells or tissues. और हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल्स या फिर टिश्यूज़ के ऊपर, उनसे कनेक्ट होकर हॉर्मोन्स फर्दर एक्ट करते हैं. इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इंपॉर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहली है हाइपोथैलेमस.
The hypothalamus is the basal part of the diencephalon और forebrain. Hypothalamus diencephalon का basal part होता है. It mainly regulates the hormone production and secretion by pituitary gland. ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बहुत कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस कंटेंट्स मैनी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स. हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है. टू टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस टू टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, वो हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है टू रिलीज इट्स हार्मोन. और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है. नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस. ये ब्रेन के लोअर पोर्शन में हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होती है. दिस ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. Adenohypophysis is also called as anterior pituitary gland and the neurohypophysis is also called as posterior pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एडेनोहाइपोफाइसिस और इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है बॉडी की, जो सिंथेसाइज करती है एंड सीक्रेट करती है मैनी हार्मोन्स लाइक सोमेटोट्रोपिन, also called growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, oxytocin, vasopressin, gonadotropin, etc. ये सब हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज करती है एंड देन सिक्रेट करती है. नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है और ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन. दिस हार्मोन इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडीज इंटरनल क्लॉक. बॉडी की इंटरनल क्लॉक के रेगुलेशन के लिए ये हार्मोन नेसेसरी होता है. इंटरनल क्लॉक मतलब बॉडी की ऑटोमेटिक जो काम होता है, जैसे सुबह रात को नींद अपने आप ही आती है और सुबह आँख अपने आप ही खुलती है, तो वो सब बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है, उसके रेगुलेशन का काम मेलेटोनिन करता है. नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया की दोनों साइड प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड. Most importantly, this gland secretes thyroxine hormone. Most importantly, thyroid gland thyroxine hormone secrete करता है which regulates the metabolic activities that are based upon this hormone. जो metabolic activities को regulate करता है. The thyroxine hormone helps in the synthesis of red blood corpuscles. Red blood corpuscles और red blood cells के synthesis में help करता है thyroxine hormone. It also regulates the protein, carbohydrate and fat metabolism. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, उसको भी रेगुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन. आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है. द लैक ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड वी रिजल्ट इन ए डिजीज कॉल्ड गोइटर. और आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन के लैक की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, और थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो एक डिजीज़ होगी जिसका नाम है गोइटर. नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन. ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे के पार्ट पर प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन. द मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड. और पैराथॉर्मोन का मेन फंक्शन है ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करना. लैक ऑफ दिस हार्मोन में कॉज टिटेनी. और इस हार्मोन की कमी के कारण डिजीज़ होती है जिसका नाम है टिटेनी, पैराथायरॉयड टिटेनी डिजीज. नेक्स्ट है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज सीक्रेट 2 एंडोक्राइन हार्मोन्स. 2 एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करती है पेनक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस of this gland, while glucagon is secreted by alpha cells of isolates of Langerhans. आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज के अंदर. उसके अंदर अल्फा, बीटा एंड गामा 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. तो अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन. द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. और इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कन्वर्ट करना. ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कैसे करेगा, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके. और ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर फूड स्टोरेज का फॉर्म होता है. उस ग्लाइकोजन की फॉर्म में
फूड है वो स्टोर होता है बॉडी के अंदर, फूड या फिर शुगर। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है ग्लूकेगॉन। ग्लूकोगन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकेगॉन का फंक्शन रिवर्स होता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। देयरफॉर बोथ दिस हार्मोन्स कलेक्टिवली कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। सो बोथ हार्मोन्स का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इफ़ ड्यू टू सम रीजन देयर इज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ब्लड इंसुलिन, और अगर किसी रीज़न की वजह से ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इफ़ ड्यू टू सम रीजन देयर इज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ब्लड इंसुलिन, द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड एंड यूरिन इंक्रीजेज एंड इट इज कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल और यूरिन शुगर लेवल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स इज फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो बॉडी के अंदर ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो किडनी की टॉप पे पाई जाती है। दे सीक्रेट्स टू काइंड ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनालिन और नोरएपिनेफ्रिन। दो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, एड्रेनालिन एंड नोरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। दीज हार्मोन्स वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन एमरजेंसी कंडीशंस। और ये हार्मोन्स बॉडी को एमरजेंसी कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। इन एमरजेंसी कंडीशंस दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड मोर रैपिडली एंड रेगुलेट वेरियस फंक्शंस सच एज हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट, एक्सपेंशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज एक्सेट्रा। एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये हार्मोन रैपिडली रिलीज होते हैं बॉडी से, और जो वेरियस फंक्शंस जो एक्टिविटीज़ एमरजेंसी कंडीशंस में होती है उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट इंक्रीज होना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और प्यूपिल के अंदर आई का एक्सपेंशन, इन सब को कंट्रोल करते हैं एड्रेनालिन एंड नोरएड्रेनालिन। दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन। और इसलिए ये एमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होते हैं और एमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको एमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस इज सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड ऑर्टा। थाइमस हार्ट के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है, हार्ट के और ऑर्टा के अपर पार्ट पर सिचुएटेड होती है। इट रिलीजेज ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। और ये एक पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बना हुआ, तो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको नाम है थाइमोसिन। दिस ग्लैंड इज डेवलप्ड मैक्सिमम इन यंग चिल्ड्रन एंड इट स्टार्ट्स टू श्रिंक फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। ये ग्लैंड यंग चिल्ड्रन में मैक्सिमली डेवलप्ड होता है और प्यूबर्टी के बाद ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू श्रिंक फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और ओल्ड एज में ख़त्म हो जाता है। टेस्टिस। दिस ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स। मेल के अंदर प्रेजेंट होती है ओनली टेस्टिस। दिस इज ए सेक्सुअल ग्लैंड विच सिक्रेट्स मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये एक सेक्सुअल ग्लैंड है और मेल हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड प्लेज एन इंडक्टिव रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। और ये हार्मोन मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पर्म के सिंथेसिस में इसका रोल होता है। नेक्स्ट है ओवरी। दिस ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन फीमेल। ये फीमेल में प्रेजेंट होती है ओनली। इट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेट्स फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन। फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं एंड सिक्रेट करते हैं। कौन सी फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन है उनको प्रोड्यूस करती हैं एंड सिक्रेट करती है ओवरीज। These hormones are helpful in the development of female sexual characters, regulation of menstrual cycle, maintenance and upkeeping of the embryo, etc. और ये हार्मोन्स फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं एंड एम्ब्रियो के मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग में हेल्प करते हैं।